नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति भूचाल और भौकाल के लिए जानी जाती है। एक तरफ जहां आपने देखा होगा कि अक्सर बिहार की राजनीति सब कुछ ठीक ठाक रहते हुए पलट जाती है, तो वहीं भौकाल भी बिहार की राजनीति का खूब है। दो परिवार या फिर कहा जाए दो नेता लगातार बिहार में पिछले 35 सालों से शासन कर रहे हैं। 15 साल लालू प्रसाद ने किया और उन्होंने सामाजिक न्याय का जो धारा तैयार किया, उस धारा पर आज भी उनकी राजनीतिक पकड़ काफ़ी मजबूत है। परिवार के कई सदस्य राजनीति में महत्वपूर्ण पदों पे हैं, लेकिन इस परिवार में अब ऐसा लगता है कि पार्टी को लेकर के और पावर को लेकर के कहीं ना कहीं टकराहट की स्थिति जरूर हो गई है। हालांकि इस खबरें हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे में जो कुछ भी घटित हुआ है उसको देखने से साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये मामला जो दिख रहा है उससे अलग है। संपादक नमन मिश्रा जी ने कुछ दिन पहले ही इस सारी बातों को लेकर के बहुत सारे तथ्य और पहलुओं को रखा था। ये भी कहा था कि पार्टी के भीतर जो राष्ट्रीय जनता दल के अंदर चल रहा है उसको लेकर के अक्सर नाराज़गी लालू परिवार के अन्य सदस्यों की तरफ से देखने को मिली है, चाहे वो तेज प्रताप यादव का गुस्सा हो या फिर मीसा भारती का एग्रेशन। इन दोनों ने लंबा समय दिया है। वहीं आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में जब जब लालू प्रसाद की चर्चा होती है तब तब उनके उत्तराधिकारी के रूप में तेजस्वी यादव आपके सामने आ जाते होंगे, लेकिन बड़े बेटे के होते हुए छोटे बेटे को जिस तरह से राजपाट सौंप दिया गया है उसको लेकर के भी विपक्ष लगातार तेज प्रताप यादव के पोटेंशियल और उनकी क्षमताओं को जांचता रहा है। 2 दिन पहले हमने एक खबर किया था, जिस खबर में आपको याद होगा हमने बताया था कि अगले महीने की 21 तारीख को बिहार का राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा। ये सूचनाएं पार्टी की तरफ से आई थी और इसके ठीक पहले हमने इस खबर के कुछ ही दिन पहले एक खबर आपको बताया था, जिसमें हमने आपको स्पष्ट तरीके से बताया था कि कुछ फैसले थे जो तेजस्वी यादव की टीम ने ले लिया था और उन फैसलों को लेकर के कहीं ना कहीं नाराज़गी बाकी के लोगों में थी और उस नाराज़गी का कारण ये हुआ कि इस पूरे मामले को ही डाइल्यूट करना पड़ा और लालू प्रसाद के निर्देश के बाद एक मीटिंग बुला करके ये स्पष्ट करना पड़ा कि नहीं, पावर सेंटर अलग अलग होंगे। लालू प्रसाद ने एक चिट्ठी लिखी है। लालू प्रसाद ने जिस तरह से कहा जाए तो अपने बड़े बेटे को अपने राजनीतिक विरासत और परिवार से बेदखल किया है, वो बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रहा है। अब कल ऐसा ना हो कि कह दिया जाए कि लालू प्रसाद का भी जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो हैक कर लिया गया है। लेकिन संपादक नमन मिश्रा जी ने इस पूरे मामले को लेकर के इसके परिवार की नहीं बल्कि पार्टी और राजनीतिक विरासत की लड़ाई बताया है। हालांकि तेज प्रताप यादव ने और उनको लेकर के जो तस्वीरें वायरल हुई हैं, हमारा उस पर कोई कमेंट नहीं है। वो उनके निजी जीवन की बातें हैं जिसको लेकर के भी हमने कभी भी किसी तरह की कोई बात नहीं की है। आपने देखा होगा कि सारे चैनल उसी खबर पर पूरे दिन लगे रहे, लेकिन हमने उन खबरों को अपने हिसाब से और उसको राजनीतिक जो कहा जाता है कि पुट दे करके या फिर राजनीति से कितना प्रेरित है, हमने इस बात को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। अक्सर जो बातें भारत लाइव पर होती हैं, हम करते हैं, हम प्रिडिक्ट करते हैं या फिर हम आकलन करते हैं, वो हो ही जाती है। तेज प्रताप यादव को लालू प्रसाद ने अपने परिवार और पार्टी दोनों से बेदखल कर दिया है। इसका उन्होंने लिखित रूप से, सार्वजनिक रूप से घोषणा किया है। अब इस घोषणा के पीछे की क्या रणनीति है ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि इसकी संभावना है, थी और आगे भी रहेगी। इस बात का जिक्र हमने कुछ दिन पहले ही कर दिया था। नमन जी के पोस्ट पे आप जा करके देख सकते हैं कि जो उन्होंने लिखा था, जो उन्होंने पोस्ट किया था, जो खबरें की थी, उन खबरों का पूरा निचोड़ हमने आपको दिखाया था। उन खबरों में ये साफ था कि भारतीय जनता पार्टी फूट डालने की चाल में कामयाब हो गई है। तेज प्रताप में राजद का बंटवारा अब की बिना हिस्सा लिए नहीं मानेंगे तेज प्रताप। ये बातें हमने कहा था। अब हम ये भी बात नहीं कह रहे हैं कि किसने हैक किया, किसने ये तस्वीरें डाली और किसने ये कहा कि तेज प्रताप यादव की ये स्वीकारोक्ति है, लेकिन इन सभी बातों के साथ साथ हम ये ज़रूर कह रहे हैं कि हमने जो राजनीतिक विरासत की लड़ाई की बात की थी वो लड़ाई सामने है। हमारा भी चैनल हैक हो गया था, हमारे चैनल को भी हमें वापस लेने में काफ़ी समय लगा। हमारे सारे कंटेंट उड़ा दिए गए थे, नए कंटेंट आने लगे थे। हम ये जानते हैं कि ऐसा होता भी है, लेकिन
इन सभी के बाद आपको बता दें कि ये पूरी तरह से, जिस तरह से नमन जी ने बताया भी था कि आने वाले समय के लिए कहीं ना कहीं जो पहले भी देखा जा चुका है, 2019 का चुनाव देख लें या और भी चुनाव में देख लें, तेज प्रताप यादव ने अपनी ही पार्टी से विद्रोह भी किया है और पार्टी में हो रही गतिविधियों को लेकर के उन्होंने गुस्सा और नाराज़गी भी जाहिर किया है। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें लालू प्रसाद की चिट्ठी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये चिट्ठी लालू प्रसाद ने लिखा है, किसी ने लिखवाया है, या फिर आने वाले समय में कुछ ही क्षणों के बाद ये आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब ये हम पढ़ रहे हैं तो 17-18 सेकंड हुआ है, मिनट हुआ है इस चिट्ठी को आए हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। लालू प्रसाद ने जो बातें लिखी है उसमें सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि जो तेज प्रताप का कल का पोस्ट था, जिसकी खबरें वायरल हो रही हैं, किरकिरी हो रही है, उसको लेकर के उन्होंने दर्द जाहिर किया है और उन्होंने लिखा है कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमज़ोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे परिवार और पारिवारिक मूल्यों, संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूँ। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष के देखते हुए वह स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वह स्वैच्छिक निर्णय होगा, स्वविवेक पर रखेंगे और लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा हूँ मैं। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। अब ये दर्द जो है आप समझ सकते हैं कि ये दर्द निश्चित रूप से लालू प्रसाद का दर्द है और उन्होंने प्रकट किया है। कल के हो सकता है कि ये भी कह दिया जाए कि ये भी किसी तरह की बात थी, जिस तरह से तेज प्रताप यादव की तरफ से अब ये कहे जा रहे हैं, बातें पब्लिक डोमेन में आ रही है, लगातार चर्चा हो रही है कि उनका अकाउंट किसी ने हैक कर लिया था और इस तरह की तस्वीरें डाल दी गई है। आने वाले समय में ये भी कहा जा सकता है, लेकिन इस सब बातों से अलग हम कुछ और बात आपको बता रहे हैं। हम आपको इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि हमने खास करके संपादक नमन मिश्रा जी की बात अगर करें तो उन्होंने ये खबर पहले ही कर दिया था और इसमें जीवेश मिश्रा की भी बात आपने सुनी होगी, भारतीय जनता पार्टी की बात सुनी होगी और बार बार जो जनता दल यूनाइटेड भी इस बात को लेकर के कहता है कि तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव से ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बड़े भाई हैं, तो विरासत और जो पदवी है उन्हें मिलना चाहिए था। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी में फूट डालने की अगर ऐसी कोई कोशिश हो रही थी तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो गई है और जो लालू प्रसाद के परिवार में जो हर स्थिति में एकजुट रहने को हमने देखा है कि भरे मंच पे तेजस्वी यादव को सहर्ष बड़े भाई होने का फर्ज निभाते हुए शंखनाद करके उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए तेज प्रताप यादव ने पहल किया है। लेकिन आज जो परिस्थिति उत्पन्न हो गई है और जिस तरह से लालू प्रसाद की ये चिट्ठी आई है, लालू प्रसाद ने स्वीकारोक्ति की है, परिवार और पार्टी दोनों से तेज प्रताप यादव को अलग किया है। अब निश्चित रूप से तेज प्रताप यादव का अगला कदम क्या होगा? निश्चित रूप से तेज प्रताप यादव पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, पार्टी से निष्कासित किया गया है, परिवार से निष्कासित किया गया है, परिवार में तो आ ही जाएंगे, लेकिन राजनीतिक रूप से जिस तरह से उन्हें अकेला किया गया है, अब उनके पास एक मौका है। क्या वो आगे अपनी पार्टी बना करके आगे की रणनीति और गतिविधियों को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे? निश्चित रूप से जो बातें हम लगातार चर्चा में कर रहे थे कि पार्टी पर एकाधिकार की बात चल रही है और राष्ट्रीय जनता दल में जिस तरह से तेज प्रताप यादव आने वाले समय के लिए अगर किसी और ने भी अगर राष्ट्रीय जनता दल पर अपना हक जमाने की कोशिश की या अपनी नीतियां लागू करने की कोशिश की या किसी भी तरह का अड़ंगा उत्पन्न किया तो हो सकता है कि उन्हें भी पार्टी और परिवार से अलग होना पड़े। ये बात आप मान के चलिए कि राष्ट्रीय जनता दल का अब एक ही बेस है, आधार है। जैसे ही 21 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की बात की गई और उसके करीब एक सप्ताह के बाद जुलाई के महीने में ये कहा गया कि किस तरह से जुलाई के महीने में राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव हो जाएगा, वो भी आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि लालू प्रसाद स्वेच्छा से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद त्याग दे। किसे बनाएंगे ये भी आप सब कुछ देखने और समझने को मिल रहा है। परिवार और पार्टी से अलग हुए तेज प्रताप यादव आगे क्या करेंगे, राजनीतिक रूप से उनके जीवन में क्या कुछ होने वाला है, ये बातें हम जरूर आपके सामने साझा करते रहेंगे। बाकी उनके व्यक्तिगत जीवन की बातें आप
अच्छी तरह से जानते हैं कि हम किसी के व्यक्तिगत जीवन पर कोई भी टिप्पणी या कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रयास नहीं करते हैं जो आप तक पहुंचाए। खैर, अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें राष्ट्रीय जनता दल के लिए निश्चित रूप से एक संकट की घड़ी जरूर है। एक सदस्य पार्टी से निलंबित हुआ है 6 वर्षों के लिए, परिवार से लालू प्रसाद ने अलग किया है। अब देखना होगा कि तेज प्रताप यादव का अगला कदम क्या होता है, वो क्या कहते हैं, किस तरह से वो बाउंस बैक करते हैं या फिर वो इसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। लगता नहीं है कि तेज प्रताप यादव चुप बैठने वालों में से हैं, क्योंकि राजनीतिक रूप से जिस तरह से वो अलग अलग तरह से खुद को राजनीति में बनाए रखने के लिए करते रहे हैं, वो काफ़ी दिलचस्प भी लगा है और लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।